और अल्लाह अकबर, जिना वो बदतरीन जुर्म है। अल्लाह के हबीब गैबदा नबी मुस्तफ़ा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब कोई बंदा जिना में मुब्तला होता है तो अल्लाह उससे ईमान को ऐसे उतार लेता है जैसे लोग अपने कपड़े उतारते हैं। जिना करने वाला जब जिना करता है तो वो मोमिन नहीं रहता। जिना करने वाला जब जिना करता है तो ईमान उसके सीने से निकल जाता है और छतरी की तरह साया फकन हो जाता है। और अपनी माँ बहन के लिए गैरत से काम लेने वाले भाइयों को यह पैगाम बिलखुसूस तोहफे के तौर पर देना चाहता हूं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मेरे गैब दा नबी ने इरशाद फरमाया, हर कर्ज इंसान अपनी तबीयत और सहूलत से अदा करता है, लेकिन जिना उस कर्ज का नाम है कि तुम अपनी तबीयत से उसे अदा नहीं करते। इधर तुम जिना करते हो, जिना वो कर्ज है, इधर तुमने जिना किया, उधर फौरन वो अदा हो जाता है। यानी तूने किसी की बहन के साथ जिना किया तो तेरी बहन के साथ भी जिना किया जाएगा। तूने किसी की बेटी के साथ जिना किया तो तेरी बेटी के साथ भी जिना किया जाएगा। तूने किसी की मां के साथ जिना किया तो तेरी मां के साथ भी जिना किया जाएगा। इसको मैं दो हदीसों से मुज़य्यन करना चाहता हूं। मेरे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक नौजवान आया और आने के बाद अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुझे जिना करने की इजाजत दें। आखिर किस कदर बेबाक भी लोग थे या किस कदर नादान भी लोग थे कि लोग आकर हुजूर से जिना की इजाजत भी मांग लेते थे। बल्कि मैं तो ये कहता हूं, ना वो नादान थे ना वो बेबाक थे, बल्कि हुजूर का करम, हुजूर अलैहिस्सलाम की इनायतें, कभी कभी लोगों को माज़ अल्लाह, अल्लाह अकबर, कभी कभी लोग हुजूर के करम और हुजूर की मेहरबानियों को अल्लाह अकबर देख करके इस तरीके की बातें भी कह जाते थे। जैसे मेरे आका की बारगाह में कहा, हुजूर मुझे जिना करने की इजाजत दे। फारूक आजम ने तलवार निकाली, फरमाया इस बदबख्त की इतनी जुरात कि ये मेरे आका के सामने ये बातें करता है। मेरे आका ने फरमाया उमर ठहरो। उसके बाद हुजूर ने उस जवान को बिठाया और बिठाने के बाद जो तीन कलमात कहे, तीन चार कलमात कहे, वो उसको बहुत गौर से सुने। आका फरमाते, ऐ जवान, क्या तू ये पसंद करता है कि तेरी माँ के साथ जिना किया जाए? क्या तू ये पसंद करता है तेरी बहन के साथ जिना किया जाए? क्या तू ये पसंद करता है कि तेरी बेटी और तेरी बीवी के साथ जिना किया जाए? वो चारों दफा कहता रहा, नहीं या रसूल अल्लाह, नहीं या रसूल अल्लाह, मैं हरगिज़ इसको पसंद नहीं करता। हुजूर ने उसके सीने पे हाथ मारा और उसकी, अल्लाह इसके दिल में गुनाह से नफरत पैदा कर दे। इस दुआ का असर यह था कि उठने से पहले पहले उसके दिल में जिना की नफरत पैदा हो गई। बात तो यही है, नतीजा तो यही है कि तू जिससे जिना करेगा वो किसी की माँ होगी, किसी की बहन होगी, किसी की बेटी होगी, किसी की बीवी होगी। जैसे तू इनके साथ जिना पसंद नहीं करता तो वो कैसे पसंद करेगा कि किसी की माँ के साथ जिना हो, बहन के साथ जिना हो, बेटी और बीवी के साथ जिना हो। हदीस से इशारतुन नस ये निकलता है, हदीस से इशारा ये मिलता है कि क्या तू ये पसंद करता है कि तेरी मां के साथ कोई जिना करे? मतलब ये कि तू किसी की मां के साथ करेगा तो तेरी मां के साथ भी जिना होगा। तू किसी की बहन बेटी बीवी के साथ जिना करेगा तो तेरी बहन बेटी बीवी के साथ जिना होगा। आकाए करीम फरमाते हैं, अलबिर ला यबला व ज़ंब ला युनसा व दय्यान ला यमूत एमल मा शैत कमा तदीन तुदान। नेकी कभी भुलाई नहीं जा सकती, गुनाह कभी पुराना नहीं हो, गुनाह नेकी कभी पुरानी नहीं हो सकती, गुनाह कभी भुलाया नहीं जा सकता। हर एक के लिए वही है जो वो करे, और तुम जैसा करोगे तुम्हारे साथ वैसे ही किया जाएगा। जिना वो कर्ज है, तुम चाहो न चाहो वो अदा होगा। अपनी बहन के लिए अगर दिल में गैरत है तो किसी की बहन पे नजर न उठाना। अपनी बीवी के लिए अगर गैरत है, किसी की बीवी पे नजर न उठाना। तुम दूसरों को तहफ्फुज दोगे, अल्लाह तुम्हारे घर की औरत को तहफ्फुज देगा।
तुम किसी की आबरू की हिफाजत करोगे, अल्लाह तुम्हारे घर की बेटियों की आबरू की हिफाजत करेगा। और अगर तुमने किसी को पार्क में ले गए तो चाहे जितने ही पैरे बिठा दो, ये कर्जा अदा हो करके रहेगा। जब ये हदीस कमा तदीन तुदान एक आलिम ने एक बादशाह के सामने पढ़ी तो बादशाह कहने लगा, हजरत आप इसकी तहकीक कर लीजिए, ये हदीस नहीं हो सकती, कहीं इसमें आप गलती तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो हदीस है वो सच है और हक होकर रहेगी। हम तो बादशाह लोग हैं, बादशाह, हमारी बीबियां तो महलों में रहती है, पर्दों में रहती है, उनको कौन देख सकता है। इसलिए कहीं ऐसा तो नहीं कि ये हदीस नहीं हो और आपने हदीस कह दिया। उस आलिम ने साहिबे दिल थे फौरन आंखें बंद करके अल्लाह से अर्ज की, मौला हदीस की हक्कानियत इस पे जाहिर कर दे। बस ये दुआ करनी थी। बादशाह की बेटी रोते हुए महल में दाखिल हुई। जब महल के अंदर दाखिल हुई, बादशाह ने पूछा क्या हुआ। बेटी ने कहा, बाबा मैं दरसगाह से अपने घर आ रही थी, मेरी सहेलियां और सिपा मेरे साथ थी, उसके बावजूद भी एक नौजवान लड़का आया और उसने अपने गाल से मेरे गालों को घसना शुरू किया और वो भाग गया। बादशाह की आंखों में आंसू थे और कह रहा था, सदका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सदका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल ने सच फरमाया, अल्लाह के रसूल ने सच फरमाया। आलिम से कहा, मैं गवाही देता हूं ये हुजूर की हदीस है। आलिम ने कहा, अभी तो तुम बड़ी बातें कर रहे थे, हुआ क्या। तो कहा कि मैंने पूरी जिंदगी किसी औरत को हाथ नहीं लगाया, लेकिन अपनी जवानी में एक औरत के गालों से मैंने अपने गाल मसले थे, सो आज मुझसे वो बदला ले लिया गया। और जो पाक दामनी में जिंदगी गुजारते हैं उनके घर की औरतें भी महफूज रहती। लोग सोचते हैं कि हम जो चाहें करें, हम बिल्ली की तरह छिछड़ों में नियत रखें, हम कुत्ते की तरह छिछड़ों में नियत रखें, हम कुत्तों की तरह दरवाजे पर हाजिरी देते रहे और हमारे घर की औरतें महफूज रहे, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे जुमले अगर सख्त लगे तो माफ करना। 31st नाइट में किसी लॉज में कदम रखने से पहले अपनी बहन के चेहरे का तसव्वुर भी कर लेना। किसी पार्क में किसी लड़की के कांधे पर हाथ रखने से पहले अपनी बहन का तसव्वुर भी कर लेना। किसी औरत पर मोहल्ले में नजर उठाने से पहले अपने घर की औरतों का भी तसव्वुर कर लेना। ये मत भूला करो कि हम घर पर अपनी औरतें छोड़ जा रहे हैं, हम मूर्तियां छोड़ नहीं जा रहे, हम हसास दिल रखने वाली औरतें छोड़ जा रहे हैं।